गंगा देवी कैसे जन्मी, क्या आपको पता है? गंगा देवी के अहंकार को भगवान शिव ने कैसे समाप्त किया, क्या आपको पता है? गंगा देवी पार्वती देवी की बड़ी बहन है, क्या आपको पता है? गंगा देवी पृथ्वी पर कैसे आई, क्या आपको पता है? गंगा देवी के माता पिता कौन हैं, क्या आपको पता है? गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं, लेकिन उसके बाद वे सारे पाप कहाँ जाते हैं, क्या आपको पता है? इन सभी बातों को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। ये एक वीडियो देखने के बाद आपको गंगा देवी का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। हर कोई बिना मिस किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कई करोड़ों वर्ष पहले सतयुग में हिमालय पर्वतों के राजा हिमवान थे। उनका विवाह मेरु पर्वत की रानी मेनावती से हुआ था। उनके घर दो कन्याओं का जन्म हुआ। एक थी गंगा देवी और दूसरी थी पार्वती देवी। दोनों अप्सराओं जैसी अत्यंत सुंदर दिखाई देती थी। गंगा देवी के शरीर से दिव्य जल बहता रहता था। वह जल जहाँ भी धरती पर गिरता वहाँ की बंजर भूमि भी हरे भरे खेतों में बदल जाती। बचपन से ही गंगा देवी बहुत दयालु थी। वह पार्वती देवी को एक माँ की तरह बहुत प्रेम से संभालती थी। इस प्रकार कुछ वर्षों के बाद दोनों विवाह योग्य हो जाती हैं। उसी समय इंद्रलोक में रहने वाले देवताओं को अत्यधिक गर्मी सताने लगती है। सभी देवता जब भी स्नान करने के लिए जल में उतरते वह जल भाप बनकर उड़ जाता। सभी देवता परेशान होकर इंद्र के पास जाकर अपनी कठिनाइयाँ बताते हैं। तब इंद्र को पता चलता है कि पृथ्वी पर गंगा देवी नाम की एक कन्या है जिसके शरीर से दिव्य जल बहता है। उसी रात इंद्र तुरंत हिमवान के पास पहुँचते हैं। बहुत कष्ट झेल रहे हैं, कृपया अपनी पुत्री गंगा देवी को हमारे साथ स्वर्ग लोक भेज दीजिए। उनके शरीर से निकलने वाला जल यदि स्वर्ग में बहेगा तो पूरा स्वर्ग सुख और शांति से भर जाएगा। ऐसा विनम्रता से निवेदन करते हैं, लेकिन हिमवान अपनी पुत्री को भेजना नहीं चाहते थे। वह बार बार इंद्र से कहते हैं मुझे ये स्वीकार नहीं है, लेकिन इंद्र लगातार विनती करते रहते हैं। ये सब गंगा देवी महल के द्वार के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे धीरे अंदर आती हैं और कहती हैं मेरे कारण आप दोनों विवाद मत कीजिए। इस संसार की रक्षा के लिए मैं इंद्र के साथ स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इंद्र हाथ जोड़कर कहते हैं कहो गंगा, तुम जो भी मांगोगी हम उसे देने के लिए तैयार हैं। गंगा देवी हाथ जोड़कर कहती हैं मैं इस मानव शरीर में आपके साथ नहीं आ सकती। मैं अभी अंतर ध्यान हो जाऊंगी और भगवान विष्णु से पुनर्जन्म लूंगी। उसके बाद आप मुझे अपने साथ ले जाइए। ये अका, क्या आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी? आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? ऐसा रोते हुए कहती हैं। गंगा देवी पार्वती देवी के आंसू पोंछते हुए कहती हैं मत रो बहन, मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन पुनर्जन्म लेने के बाद मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ। इसके बाद गंगा देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। इसके बाद त्रेता युग आरंभ होता है। इस युग में महाबली नाम का एक राक्षस होता है। वह प्रहलाद के वंश में जन्मा होता है। वह बहुत अच्छा और महान भगवान विष्णु का भक्त भी होता है। वह तीनों लोगों को जीतकर तीनों लोगों का राजा बन जाता है। चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन वह एक असुर ही था ना। एक असुर तीनों लोगों पर शासन कर रहा है। ये सोचकर देवताओं को भय होने लगा है। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं स्वामी, आपका ये भक्त तीनों लोगों पर शासन कर रहा है। ये लोक नीति के विरुद्ध है। कृपया इसे पराजित करके तीनों लोगों को इसके शासन से मुक्त कीजिए स्वामी। ऐसा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु भी सहमत होकर वामन अवतार धारण करते हैं। वह महाबली के पास जाकर कहते हैं आप इन तीनों लोगों के राजा हैं ना, मुझे केवल 3 कदम भूमि दान में दे दीजिए। महाबली हंसते हुए कहते हैं ओह बस इतनी सी बात, ले जाओ। तभी वामन अचानक अपने शरीर को विशाल बना लेते हैं। उस दिव्य रूप का नाम था त्रिविक्रम। उस रूप को देखकर महाबली समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान विष्णु स्वयं आए हैं। वह घुटनों के बल गिरकर आनंद से भर जाते हैं। वामन महाबली के राज्य से भी विशाल हो जाते हैं। वह आकाश जितने बड़े हो जाते हैं और कुछ ही क्षणों में पृथ्वी से भी 100 गुना विशाल हो जाते हैं। तब वामन अपना पहला कदम पृथ्वी पर रखते हैं, दूसरा कदम स्वर्ग लोक पर रखते हैं। फिर पूछते हैं तीसरा कदम कहाँ रखूं महाबली? महाबली सिर झुकाकर कहते हैं स्वामी मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन तेजी से अपना तीसरा कदम महाबली के सिर पर रख देते हैं। जैसे ही वह कदम पड़ता है महाबली सीधे पाताल लोक में चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे वामन भगवान महाबली का अहंकार समाप्त कर देते हैं। वामन अवतार की इस कथा को हम ओणम पर्व वाले दिन और अधिक विस्तार से जानेंगे। जब वामन भगवान का दूसरा कदम स्वर्ग लोक में पड़ा उसी क्षण उनके दाएं पैर के अंगूठे से गंगा देवी प्रकट हुई। जैसे ही गंगा जल वामन भगवान के चरणों से निकला ब्रह्मा जी उस दिव्य जल को अपने कमंडल में धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करके उन्हें एक दिव्य और सुंदर रूप प्रदान करते हैं। गंगा देवी अत्यंत सुंदर दिखाई देती
हैं। उन्होंने नीले रंग के वस्त्र धारण किए होते हैं। उनकी त्वचा अत्यंत गोरी होती है। उनकी आंखें नीले रंग की बहुत सुंदर दिखाई देती हैं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाशमय जल बहता रहता है। उनके जन्म लेते ही पूरक लोक अनेक नदियों से भर जाता है। सभी देवता गंगा जल में स्नान करके पुण्यवान बन जाते हैं। इस प्रकार सभी देवता गंगा देवी को माँ समान सम्मान देने लगते हैं। लेकिन उन्होंने अधिक सम्मान मिलने के कारण उनके भीतर थोड़ा अहंकार भी आने लगा है। उसी समय भगवान राम के वंश में जन्मे सगर अयोध्या पर शासन करना शुरू करते हैं। भगवान राम की तरह वो भी अत्यंत धर्मात्मा और बहुत शक्तिशाली थे। उनका विवाह 2 स्त्रियों से होता है, लेकिन कई वर्षों तक भी दोनों रानियों को संतान प्राप्त नहीं होती। तब तीनों मिलकर भृगु महर्षि की कठोर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु महर्षि प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। वे अत्यंत प्रसन्न होकर जल्दी जल्दी कहते हैं, स्वामी, हमें बहुत सारी संतान चाहिए। भृगु महर्षि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों में से एक को केवल एक पुत्र प्राप्त होगा और दूसरी को 60,000 पुत्र जन्म लेंगे। ऐसा कहकर वरदान देते हैं। इस प्रकार एक रानी को केवल एक पुत्र जन्म लेता है। उसका नाम था असमंजस, और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र जन्म लेते हैं। ये असमंजस बहुत अहंकारी था। वो राज्य के लोगों को बहुत कष्ट देता रहता था। सब लोग सोचते हैं शायद विवाह के बाद ये बदल जाए, इसलिए उसका विवाह करा दिया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदलता। तब असमंजस के पिता सगर क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को राज्य से निष्कासित कर देते हैं। इसके बाद असमंजस की पत्नी को एक पुत्र जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है अंशुमान, और वे 60,000 राजकुमार भी बहुत शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं। कुछ समय बाद सगर अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लेते हैं। वो महान यज्ञ करके अश्व को छोड़ देते हैं। वो अश्व तेजी से पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। जैसे ही किसी राजा को पता चलता कि ये अश्व सगर का है, कोई भी राजा उसे रोकने का साहस नहीं करता। इस प्रकार वो अश्व पूरी पृथ्वी पर घूमता रहता है। ये बात इंद्र को पता चलती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये अश्व पूरी पृथ्वी घूम आएगा और सगर पृथ्वी का सम्राट बन जाएगा। उसके बाद वो स्वर्ग भी मांग सकता है। ऐसा सोचकर इंद्र चोरी छिपे उस अश्व को चुरा लेते हैं और घोर तपस्या में लीन कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध देते हैं। ये कपिल मुनि कई 100 वर्षों से गहन तपस्या में लीन थे। सगर को समझ नहीं आ रहा कि अश्व कहाँ गायब हो गया। वो अपने 60,000 पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, हमारे अश्व को किसी ने चुरा लिया है। तुम चाहे जैसे भी हो उस अश्व को खोज कर लाओ और अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण करो। ऐसा आदेश देते हैं। तब वे 60,000 राजकुमार अश्व को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी अश्व दिखाई नहीं देता। वे खोजते खोजते जिस भी मनुष्य या जानवर को देखते उसे मार डालते। इस प्रकार वे अनेक पाप करने लगते हैं। उनसे कहती है, मैंने एक घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में देखा है। वे उस गाय और उसके बछड़े को भी निर्दयता से मार डालते हैं और आश्रम की ओर बढ़ते हैं। उन्हें वहाँ वो अश्व दिखाई देता है और उसके पास ही कपिल मुनि तपस्या करते हुए बैठे होते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, यही है जिसने हमारा अश्व चुराया है। इसे जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन कपिल मुनि अपनी तपस्या से बाहर नहीं आते। तब वे उन्हें कोड़ों से निर्दयता से मारते हैं, फिर भी वो आंखें नहीं खोलते। अब उन्हें और अधिक क्रोध आ जाता है। आंखें नहीं खोलोगे, खोलो अपनी आंखें, ऐसा चिल्लाते हुए उबलता हुआ जल उनके सिर पर डाल देते हैं। तभी कपिल मुनि का पूरा शरीर जलने लगा है। उनका संपूर्ण शरीर कांपने लगा है। अचानक तेज गति से हवाएं चलने लगी हैं और तभी एक ही क्षण में कपिल मुनि अपनी दोनों आंखें खोल देते हैं। उनकी आंखें खुले हुए पहले ही सैकड़ों वर्ष बीत चुके होते हैं और उनकी आंखों में अनंत दिव्य शक्ति प्रज्वलित हो रही होती है। उनकी आंखों से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी हैं और तभी कपिल मुनि अपनी दृष्टि से जहां तक देख सकते हैं वहां खड़े पूरे 60,000 राजकुमारों को देखते हैं। बस उसी क्षण उनके शरीरों से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी हैं। उनकी चमड़ी और उनका पूरा शरीर जलने लगा है। वे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना भागते हैं उतना ही अधिक जलते जाते हैं और अंत में पूरे 60,000 राजकुमार जलकर राख बन जाते हैं। मेरी तपस्या भंग करने वालों, तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमने असंख्य पाप किए हैं, इसीलिए तुम ऐसी दयनीय मृत्यु मरे हो। तुम्हारी आत्माएं ना तो स्वर्ग जा सकेंगी और ना ही पृथ्वी पर रह पाएंगी। तुम्हें अगला जन्म भी प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यहीं भटकते रहो, तड़प तड़प कर पीड़ा सहते रहो। ऐसा कहकर कपिल मुनि उन्हें श्राप दे देते हैं। जब सगर को पता चलता है कि उसके 60,000 पुत्र मर चुके हैं तो उसका हृदय
हृदय टूट जाता है। वो तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़ता है और विनती करते हुए कहता है, स्वामी। लेकिन उस समय भी कपिल मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उन्होंने जितने पाप किए हैं उनके साथ ऐसा होना ही था। यदि उन्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो स्वर्ग लोक में बह रही गंगा देवी को पृथ्वी पर आना होगा। ये असंभव है। तुम उन्हें भूल जाओ और अपना जीवन जियो। ऐसा कहकर कपिल मुनि वहाँ से चले जाते हैं। तब सगर सोचता है, यदि मेरे पुत्रों को मोक्ष दिलाना है तो गंगा देवी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना ही होगा। उस दिन से वो गंगा देवी के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर देता है। वो बूढ़ा होने तक लगातार तपस्या करता रहता है, लेकिन गंगा देवी उसकी तपस्या से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होती। उसके बाद सगर के पुत्र का पुत्र अंशुमान तपस्या करना शुरू करता है, लेकिन गंगा देवी फिर भी प्रसन्न नहीं होती। उसके बाद अंशुमान का पुत्र दिलीप तपस्या करता है, लेकिन गंगा देवी उससे भी प्रसन्न नहीं होती। अब तक जिन जिन लोगों ने तपस्या की थी उन सभी के भीतर कहीं न कहीं अहंकार छिपा हुआ था, इसीलिए गंगा देवी पृथ्वी पर आने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन दिलीप के पुत्र भगीरथ के भीतर जरा सा भी अहंकार नहीं था। वो सोचता है, मेरे पूर्वज मूर्ख थे, उन्होंने बहुत पाप किए, लेकिन उन्हें मोक्ष न मिलना ये भी अन्याय है। ये सोचकर वो अपना राजपद त्याग देता है, सुख सुविधाएं छोड़ देता है, अपना परिवार छोड़ देता है और हिमालय पर्वतों की ओर निकल पड़ता है। वो एक पैर पर खड़े होकर हाथ जोड़कर गंगा देवी के लिए तपस्या करना शुरू करता है। इस प्रकार वो कई वर्षों तक लगातार तपस्या करता रहता है। बारिश हो, बर्फ गिरे, तेज धूप पड़े या भूख लगे, वो अपनी तपस्या बिल्कुल नहीं रोकता। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी गंगा देवी उससे प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि उनके भीतर अहंकार बढ़ चुका था। वो अहंकार से हंसते हुए कहती हैं, मेरी शक्ति को ये पृथ्वी कभी सहन नहीं कर सकती। लेकिन ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगीरथ के सामने प्रकट होते हैं। भगीरथ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा देवी से बात करके उन्हें पृथ्वी पर भेज दूंगा। आता है, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। गंगा जल का प्रवाह बहुत अधिक वेगवान है। यदि वो सीधे पृथ्वी पर गिरी तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और वो जल सीधे पाताल लोक में चला जाएगा। गंगा देवी की शक्ति को पृथ्वी पर सुरक्षित बहाने के लिए केवल एक ही देव सक्षम है, वो है भगवान शिव। तुम पहले भगवान शिव की तपस्या करो और उन्हें प्रसन्न करो, उसके बाद मैं गंगा देवी को पृथ्वी पर भेज दूंगा। भगीरथ फिर कैलाश जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव बहुत समय से भगीरथ को देख रहे होते हैं। उनके संकल्प और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, मांगो भगीरथ, तुम्हें क्या चाहिए। भगीरथ पूरी घटना सुनाकर कहते हैं, स्वामी, जब गंगा देवी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरे तब कृपया आप किसी भी प्रकार पृथ्वी को विनाश होने से बचा लीजिए। ऐसा कहकर वो विनती करते हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है भगीरथ, मैं अपनी जटाओं से गंगा देवी को पृथ्वी पर प्रवाहित करूंगा। ऐसा कहकर वो वचन देते हैं। ये बात जानकर ब्रह्मा जी गंगा देवी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। जब तुम पृथ्वी पर उतरोगी तब पृथ्वी नष्ट न हो, इसलिए भगवान शिव तुम्हें अपनी जटाओं से पृथ्वी पर छोड़ेंगे। ये सुनते ही गंगा देवी जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या शिव मुझे अपनी जटाओं से पृथ्वी पर छोड़ेंगे? लगता है शिव को मेरी शक्ति और मेरे वेग का अंदाजा नहीं है। मैं अपने वेग से शिव को भी पाताल लोक तक बहा कर ले जाऊंगी। देखते हैं वो शिव मेरा क्या कर लेते हैं। ऐसा कहकर गंगा देवी अहंकार से जोर जोर से हंसने लगती हैं। गंगा देवी अपनी संपूर्ण शक्ति का उपयोग करती हैं और स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर यात्रा शुरू कर देती हैं। वो अत्यंत वेग से बहती हुई पूरे ब्रह्मांड को चीरती हुई तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ती चली आती हैं और अंततः वो भूलोक तक पहुंच जाती हैं। वो तेजी से बहती हुई कैलाश क्षेत्र तक पहुंचती हैं। ऊपर से भगवान शिव को देखते हुए वो अहंकार से हंसती हैं। अपने वेग और अपनी शक्ति से मैं इस शिव को भी पाताल लोक तक बहा कर ले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए और भी अधिक वेग से नीचे आती हैं। वो तेजी से आकर सीधे भगवान शिव की जटाओं पर गिरती हैं। जैसे ही वो शिव जी की जटाओं पर गिरती हैं, ऐसा भयानक शब्द उत्पन्न होता है मानो पूरा ब्रह्मांड टूट गया हो। आकाश से तेज वेग से जल लगातार शिव जी के सिर पर गिरता रहता है, लेकिन भगवान शिव एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। वो मुस्कुराते हुए शांत खड़े रहते हैं। पूरा जल शिव जी की जटाओं में समा जाता है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। सारा जल उनकी जटाओं के भीतर चला जाता है। ये दृश्य देखकर भगीरथ और सभी देवता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। गंगा देवी कहाँ है? गंगा जल कहाँ गया? ऐसा कहते हुए सभी घबरा जाते हैं। जब गंगा देवी भगवान शिव की जटाओं पर गिरती हैं, तभी वो उनकी जटाओं में फंस जाती हैं। भगवान शिव की जटाएं अत्यंत विशाल थीं। वो जिधर भी जाती उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इस प्रकार गंगा देवी घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। वो एक रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करती, लेकिन 3 और
और रास्तों में उलझ जाती। उसी शिव जटाओं के भीतर गंगा देवी को पूरा ब्रह्मांड का रहस्य दिखाई देता है। तब उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। वो रोते हुए कहती हैं, स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई स्वामी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन भगवान शिव फिर भी गंगा देवी को बाहर नहीं निकालते। तब भगीरथ भगवान शिव के चरण पकड़कर विनती करता है, स्वामी कृपया गंगा माता को क्षमा कर दीजिए, हमारे पूर्वज कई वर्षों से मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया गंगा माता को मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए अपनी जटाओं को पकड़कर कहते हैं, क्या हुआ गंगा, अब तुम्हारा अहंकार शांत हुआ या नहीं? ऐसा कहते हुए वो अपनी जटाओं से गंगा देवी को बाहर छोड़ देते हैं। भगवान शिव की जटाओं से सबसे पहले गंगा देवी बाहर आती हैं, लेकिन अब वो पूरी तरह शांत हो चुकी थी। उनका सारा अहंकार समाप्त हो चुका था। घुटनों के बल गिरकर हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ में इतना अहंकार भर गया था कि मैं क्या सोच रही थी मुझे स्वयं भी समझ नहीं आया। जब मैं आपकी जटाओं में थी तभी मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। स्वामी अब से मुझे हमेशा अपनी जटाओं में ही स्थान दीजिए, मैं सदैव आपके मस्तक पर ही रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वो प्रार्थना करती हैं। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम मेरी पार्वती की बड़ी बहन हो, अर्थात तुम मेरी भाभी समान हो, तुम्हें अपने मस्तक पर स्थान देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शिव गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। तभी से भगवान शिव को गंगाधर कहा जाने लगा। इसके बाद भगवान शिव अपनी जटाओं से गंगा को 6 धाराओं में विभाजित कर देते हैं। 3 धाराएं स्वर्ग लोक की ओर छोड़ते हैं, 2 धाराएं पाताल लोक की ओर छोड़ते हैं और 1 धारा भगीरथ की ओर प्रवाहित करते हैं। भगीरथ खुशी से कहते हैं, गंगा माँ कृपया मेरे पीछे पीछे आइए। ऐसा कहकर वो गंगा देवी को अपने साथ ले जाते हैं। गंगा देवी से निकलने वाला जल बहते हुए धरती पर गिरता जाता है और पूरी बंजर भूमि उपजाऊ खेतों में बदलती चली जाती है। इस प्रकार गंगा देवी पहाड़ों के बीच से बहती हुई जाती हैं, जंगलों के बीच से बहती हुई जाती हैं और इसी तरह वनों के मध्य से बहती हुई धीरे धीरे जानु महर्षि की ओर बढ़ती चली जाती हैं। जानु महर्षि अपने आश्रम में कई वर्षों से तपस्या कर रहे होते हैं। उसी समय गंगा देवी अत्यंत वेग से बहती हुई आती हैं और सीधे यज्ञ की अग्नि वेदी को तोड़ देती हैं। वह यज्ञ कर रहे महर्षि को भी पूरा डुबो देती हैं। महर्षि क्रोध में अपनी आंखें खोलते हैं और जोर जोर से गर्जना करते हुए अपना मुख विशाल कर लेते हैं और फिर अपने मुख से गंगा देवी तथा संपूर्ण गंगा जल को निगल जाते हैं। गंगा देवी जो विष्णु के चरणों से प्रकट हुई थी, जो ब्रह्मदेव के कमंडल से निकली थी, जो स्वर्ग लोक से आई थी, जो भगवान शिव की जटाओं से बाहर निकली थी, वही अब जानु महर्षि के पेट में पहुंच चुकी थी। भगीरथ जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ गंगा देवी नहीं होती, यहाँ तक कि गंगा जल की एक बूंद भी नहीं होती। अरे फिर से क्या हो गया? ऐसा कहते हुए वो गंगा देवी को खोजते हुए जानु महर्षि के आश्रम तक पहुँचते हैं। पूरा सत्य जानकर भगीरथ साष्टांग प्रणाम करते हैं, स्वामी बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया गंगा देवी को बाहर छोड़ दीजिए। मैंने बहुत कठिन तपस्या करके गंगा देवी को पृथ्वी पर लाया हूँ। हजारों आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसा कहकर वो विनती करते हैं। जानु महर्षि भगीरथ की आंखों में देखते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उसने कितनी कठिन तपस्या की है। तब महर्षि शांत हो जाते हैं। वह अपनी तर्जनी उंगली अपने कान पर रखते हैं और तभी उनके कान से गंगा देवी तथा संपूर्ण गंगा जल तेज वेग से बाहर निकल आता है। जानु महर्षि हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता, अब से तुम मेरी पुत्री के समान हो। तुम मेरे जानु नामक आन से पुनर्जन्म लेकर बाहर आई हो, इसलिए आज से तुम्हें जानवी कहा जाएगा। ऐसा कहकर वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भगीरथ जल्दी से कहते हैं, माँ कृपया शीघ्र चलिए और वो गंगा देवी को लेकर कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँच जाते हैं। वह स्थान पूरा अस्थियों से भरा हुआ होता है। वहीं 60,000 आत्माएं मोक्ष की प्रतीक्षा करती हुई खड़ी होती हैं। जैसे ही गंगा देवी उस स्थान पर कदम रखती हैं, उनके चरणों से तेज वेग से जल बहता हुआ पूरे स्थान को भर देता है। जैसे ही वह जल अस्थियों को स्पर्श करता है, पूरा स्थान दिव्य प्रकाश से भर उठता है। उस दिव्य प्रकाश से अचानक 60,000 आत्माएं आकाश की ओर उठने लगती हैं। वे सभी आत्माएं अत्यंत प्रसन्न होती हैं और भगीरथ की ओर देखकर आंखों में आंसू भरकर उन्हें धन्यवाद कहती हैं और फिर एक ही क्षण में सभी आत्माएं आकाश की ओर चली जाती हैं और पूरी 60,000 आत्माएं स्वर्ग लोक पहुंच जाती हैं। यह दृश्य देखकर भगीरथ खुशी और भावुकता से जोर जोर से रोने लगे हैं। गंगा
देवी भगीरथ के सिर पर हाथ रखकर कहती हैं, मत रो भगीरथ, आत्माओं को मोक्ष देने में इतना आनंद मिलता है, यह बात मुझे आज समझ में आई है। इस दृश्य को देखकर मेरा हृदय अत्यंत आनंद से भर गया है। आखिरकार तुमने अपना संकल्प पूरा कर लिया, अब मैं वापस स्वर्ग लोक जाती हूँ। ऐसा कहकर वो जाने लगती हैं। तभी भगीरथ कहते हैं, माँ, यदि केवल इन 60,000 लोगों के पाप धोकर उन्हें मोक्ष देने से ही आपको इतना आनंद मिला है, तो सोचिए इस पृथ्वी पर कितने लोग जानबूझकर या अनजाने में पाप करते रहते हैं। यदि आप उन सभी के पाप हर कर उन्हें मोक्ष दें तो आपको कितना अधिक आनंद मिलेगा। ये सुनते ही गंगा देवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुमने सही कहा भगीरथ, मैंने इतने वर्षों तक ऐसा क्यों नहीं सोचा। हे भगीरथ, आज से मैं पूरी पृथ्वी पर प्रवाहित होंगी। जो भी सच्चे मन से मेरे जल में स्नान करेगा उसके सारे पाप मैं स्वयं ग्रहण करूंगी और उसे मोक्ष प्रदान करूंगी। ऐसा कहकर वो वचन देती हैं और तभी से गंगा देवी पूरी पृथ्वी पर बहने लगती हैं। तब से लेकर आज तक जो भी गंगा जल में स्नान करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष तथा मुक्ति प्राप्त होती है। पार्वती देवी जब भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा देवी को देखती हैं तो अत्यंत प्रसन्न होकर कहती हैं, अका, आखिरकार तुमने अपना वचन निभा दिया। ऐसा कहकर वो बहुत आनंदित होती हैं। पार्वती देवी पूरा घटनाक्रम जान लेती हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठता है, अका, अब तुम मनुष्यों के पाप अपने भीतर लेती हो तो उन सभी पापों का क्या करती हो। गंगा देवी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं उन सभी पापों को समुद्र में छोड़ देती हूँ। तो समुद्र देव उन पापों का क्या करते हैं। समुद्र देव उन पापों को वर्षा के देवता वरुण देव को दे देते हैं और वरुण देव उन पापों का क्या करते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता बहन। ऐसा कहकर गंगा देवी मुस्कुराती हैं। तभी भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी, इंद्र उन पापों को वर्षा के रूप में फिर से पृथ्वी पर बरसा देता है। उसी वर्षा से मनुष्य अन्न उगाते हैं और मनुष्य जिस भाव से, जिस बुद्धि से, जिस कर्म को करते हुए उस अन्न को ग्रहण करते हैं उन्हें वैसा ही कर्म फल प्राप्त होता है। यदि वे अच्छे होते हैं तो उनके साथ अच्छा होता है और यदि वे बुरी बुद्धि वाले होते हैं तो उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा अन्न हम खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और जैसा मन होता है वैसे ही कर्म बन जाते हैं। यही है गंगा देवी की संपूर्ण कथा। हमें आशा है कि अब आपको गंगा देवी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हर व्यक्ति को गंगा देवी की कथा अवश्य जाननी चाहिए। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। यदि आपको गंगा देवी और भगवान शिव प्रिय हैं तो कमेंट में अवश्य लिखिए, जय गंगा देवी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो शंकर।